नौशहरा में एक साज मोबाइल स्पोर्ट पर फायरिंग, 2 कांस्टेबल और ड्राइवर शहीद, 1 एहलकार शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। एक साज पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। न्यू चाली सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त जैद और नूर के नाम से हुई। दोनों दोस्त लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी थे। ईरान के सूबे सिस्तान में वर्कशॉप पर फायरिंग, 8 पाकिस्तानी कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाक़या जिला महरस्तान के गांव हायजाबाद में पेश आया। हमला आवरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर पहले 8 अफराद के हाथ पांव बांधे, फिर फायरिंग कर दी। जाँ बहक अफराद में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर और 2 का अहमदपुर शर्का से है। जाँ बहक अफराद में से 5 की शनाख्त हो गई, जिनमें दिलशाद, नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी हुकाम से राब्ते में है। फायरिंग के वाक़े की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। मक़तूलीन के अहल खाना गम से निजाल, हुकूमत से मैयतें जल्द लाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 8 पाकिस्तानियों के बहिमाना कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर तशवीश है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दे। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने को पाकिस्तानियों की मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहते हैं, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। सूरज के तेवर बिगड़ने लगे, आज से मुल्क में हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 8 से डिग्री ग्रेड 7 से रहने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम खान और बहावलनगर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में भी पारा 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। PGMA की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की गर्ल्स के लिए आलमी मुआहदा तश्कील देने की तजवीज़। हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो। मरीम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम में इनकलाबी विजन। बामी इश्तराक कार से तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए इक़दाम की तजवीज़। मरीम नवाज की तुर्किया की आला यूनिवर्सिटियों को पंजाब में कैंपस कायम करने की हिदायत। तुर्किया से बामी शराकत दारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे। ऐसा मुस्तक़बिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं, तुर्किया की आइंदा नस्लें भी फ़ख्र करें। मिलजुल कर तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। पंजाब के होनहार स्कॉलरशिप के तहत 50,000 बच्चों को तालीम दी गई। सूबा पंजाब में IT के फ़रोग़ को तरजीह दी जा रही है। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। फ़िरक़ैन के दरमियान 2.5 घंटे बिलवास्ता गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते फिर मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफ़ाक़। बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के साथ बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, हल करने में वक्त लगेगा। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत अब्बास इराक़ची और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ़ ने की।
टैरिफ जंग में अमेरिका को पहली पसपाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से बरामद होने वाले फोन, सुपर कंप्यूटर्स और पुर्जाजात को नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नई हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामा चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद जारी किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी को कम करने के लिए दोनों अतराफ से मुस्बत सोच की जरूरत है। अमेरिकी हुकाम गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले थम न सके। 24 घंटों में 23 फलस्तीनी लुकमाया जुल बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। 1,15,981 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने दफा को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। रास्ते बंद। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 3 रॉकेट दाग दिए। इसराइल के फलस्तीनियों को गजा फौरी तौर पर खाली करने की धमकी। और स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार तवील अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जावेद कोडू ने 1980 की दहाई में अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 150 से ज़ायद उर्दू पंजाबी फिल्मों, सैकड़ों स्टेज ड्रामों और टीवी शोज़ में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। भाई हमने कहा कि कैनाल के मामले में जीरो टॉलरेंस, जीरो डिस्कशन। अच्छा शरीर साहब, आज पीपल्स पार्टी के लिए आईन होने भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी, अगर किसी को चाहिए तो हम प्लेट पे वापस पेश करने के तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी को कोई ऑफर नहीं आई है, ठीक है। और अगर जिसने ऑफर करनी है उनको ये पता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये इल्म है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कैनाल के बारे में बहुत क्लियर है। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर आज़म से कैनाल मनसूबा वापस लेने की अपील। कैनाल मनसूबे पर पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती। मामला हल ना हुआ तो आईनी ओहदे प्लेट में रखकर वफाकी हुकूमत को वापस कर देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये कम अकल लोग हैं। कैनाल्स मामले पर नून लीग की जानिब से बयानबाजी पर शर्जील मेमन का जवाब। ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाती साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। पार्टी ऐसा कुछ नहीं कह रही, कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवान फील्ड के बाहर PTI का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के हामी और मुजाहरीन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन पुलिस ने PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। गुलफाम हुसैन को खुरम बट की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। गुलफाम हुसैन ने शरीफ खानदान को धमकियां दी थी। खुरम बट का मौक़िफ़, कोई धमकी दी और ना ही गालम गलोच की। गुलफाम हुसैन की वजाहत।